गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दस्तक कोचिंग वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं काम, समय, टाइम एंड वर्क के टाइप 4 के क्वेश्चन की। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है टाइम एंड वर्क के 4 क्वेश्चन को जो है 4 टाइप को ऑलरेडी करा दिया है। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देख पाए हैं जा करके जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम और श्याम जो है किसी काम को मिल करके जो है 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कितने दिनों में? 10 दिनों में। जबकि श्याम अकेले उस काम को 20 दिन में क्या करता है? पूरा कर लेता है। तो बताइए, अगर राम अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? तो देखिए, सवाल को हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसे जैसे सवाल में बोला है वैसे वैसे हम क्या करेंगे? लिखते चले जाएंगे। अब दिया है राम और श्याम मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो राम को हम आर से डिनोट कर देते हैं और श्याम को एस से। प्लस का मतलब है दोनों मिल करके। अब ये राम और श्याम किसी काम को मिल करके कितने दिन में करते हैं? तो दिया है 10 दिन में। 10 दिन, ठीक। फिर क्या करा है? श्याम अकेले उस काम को 20 दिन में करता है। अलग से भी लिख लेते हैं। जबकि श्याम अकेले जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है? तो कहेंगे सर ये 20 दिन में करता है। आराम से समझिएगा। अब देखिए, यहां पे पूछा है कि राम अकेले किस जो है अगर काम करे तो कितने दिन में कर ले। जैसे अकेले श्याम कर रहा है तो 20 दिन लग रहा है, लेकिन जब राम श्याम के साथ काम कर रहा है तो 10 दिन में लग रहा है कि नहीं? तो अब देखिए, लगाने का तरीका क्या है। पहले हम एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, जो डाटा दिया रहता है, जो दोनों से कट जाए। 10 और 20 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर हम ले लेते हैं, तो कहेंगे सर 20 ले लेते हैं। और जो हम एलसीएम लेते हैं वही हमारा टोटल वर्क होता है, पूरा काम होता है। यही काम राम और श्याम 10 दिन में करते हैं और यही काम श्याम जो है 20 दिन में करता है। और सवाल में आपसे पूछा है कि यही काम अगर अकेले राम को करवाना हो तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक बात बताइए आप, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 20 टोकरी बिनना है कि नहीं, या 20 पेज आपको लिखना है, तो आप कितने दिन में लिखोगे? तो कहोगे सर ऐसे कैसे बता दूं। पहले ये तो बताइए कि कितना पेज वह पर डे लिखता है। अगर वह 2 पेज पर डे लिखता है तो 20 पेज अगर लिखना होगा तो 2 दहा में 20, 10 दिन लगेंगे। 5 पेज पर डे लिखेगा तो 20 पेज लिखने में 4 दिन लगेंगे। कहने का मतलब कि अगर हमको उसकी क्षमता मालूम चल जाए कि प्रतिदिन पर घंटे वो कितना काम करता है, उसकी क्षमता कितना है काम करने की, और टोटल काम कितना करना है, तो टोटल काम में हम उस क्षमता से भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। वही काम इसमें भी हमको करना है। अब देखिए करेंगे कैसे। जब राम और श्याम 10 दिन में 20 काम करते हैं तो पर डे कितना करते होंगे? तो कहेंगे सर 20 में 10 के भाग लगा देंगे, 2 काम। ये दोनों मिल करके 2 काम पर डे कर रहे हैं। और श्याम अकेले 20 दिन ले रहा है कितना काम करने में? 20 काम करने में। इसका मतलब है कि 1 काम पर डे कर रहा होगा, है कि नहीं? बोलिए। तो कहेंगे हाँ सर। अब एक बात बताइए, ये 1 काम जो पर डे है वो किसका है? तो कहेंगे सर यश का है। ये किसका है? यश की क्षमता है। यश की क्या है? क्षमता है। और ये जो 2 है, क्या ये आर की क्षमता है? तो कहेंगे नहीं सर, ये दोनों मिलाकर 2 काम जो है प्रतिदिन कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर श्याम की क्षमता पर डे 1 काम करने की है, ठीक है, और यहां पे श्याम भी शामिल है, इस 2 काम में राम और श्याम दोनों शामिल हैं, राम और श्याम दोनों की क्षमता है, तो श्याम का अगर 1 काम रख देंगे तो इसका मतलब है कि राम का कितना रहा होगा? 1 ही ना रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर हम राम की अकेले की क्षमता निकालें तो राम का 1 ही होगा, तभी ना 1 1 मिला के 2 इन दोनों का हुआ है। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। ये जो है लाइन, ये क्षमता का है, ये पूरे काम का है, टोटल वर्क का है, और ये आपका जितना वो समय ले रहा है उसका है। ये आपको खाली समझाने के लिए बेसिक है कि नहीं। जो एकदम बच्चे भी तैयारी शुरू की हैं, जिनको क ख ग भी नहीं पता है इसका, उनके लिए है। जो आता है उनको तो वो कर लेंगे आसानी से। तो देखिए, यहां से हमने ये पता लगा लिया कि इसकी क्षमता 1 है, ये क्षमता 2 है, इसमें राम और श्याम दोनों शामिल हैं। इसमें से हम राम वाला हिस्सा क्या करेंगे? हमको मालूम करना है, तो श्याम वाला हिस्सा इसमें से निकाल देंगे तो राम का 1 बचेगा। तो राम 1 काम पर डे करता है, तो 20 काम अगर करेगा तो कितने दिन लगेंगे? तो कहेंगे सर 20 दिन लगेंगे। ऐसे ही निकलता है ना, बताइए, बोलिए। ऐसे ही उल्टा हमने निकाल दिया, है कि नहीं।
और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर राम का क्षमता 1 काम पर डे है और आपको करना टोटल कितना है 20 काम, तो 1 के हिसाब से करेंगे तो 20 दिन तो लगना तय है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारा 20 क्या हो जाएगा दिन, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपकी कुछ चीजें और आसानी से समझने में। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुधीर और श्याम किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, जबकि श्याम अकेले 30 दिन में कर लेता है। तो बताइए सुधीर उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे कर लेंगे। भाई सुधीर को यस यू से दिखा देते हैं, अब प्लस उसके साथ कौन लगाया, श्याम, यस वाई से दिखा देते हैं। यह किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, ठीक है, जबकि श्याम अकेले जो है उस काम को 30 दिन में करता है। डी से हम जो है दिन को दिखा देते हैं, ठीक। अब देखिए पहला काम, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जो दोनों से नंबर कटे। तो कहेंगे सर ऐसा करते हैं कि 60 ले लेते हैं। 60 12 से भी कट जाएगा और हमारा 30 से भी कट जाएगा, और यही 60 हमारा क्या है, टोटल वर्क है। बोलिए है कि नहीं है, टोटल वर्क है। तो 60 में 12 से भाग लगाएंगे तो 12 पचे 60, ये 5 क्षमता निकल के आ गई, और 30 से लगाएंगे तो 2, ये 2 क्या है, 5 और 2 ये क्या है, ये क्षमता है। दिन में दिया है तो प्रतिदिन के हिसाब से 5 काम करने की क्षमता है, और इसका 2 है। तो एक बात बताइए, ये तो श्याम की क्षमता है, ये किसकी क्षमता है, ये श्याम की क्षमता है, और ये जो है 5 जो है किसका है, तो कहेंगे सर सुधीर और श्याम दोनों का है। तो एक बात बताइए, अगर हम श्याम की क्षमता 2 हमको नीचे मालूम है, तो हम यहां से सुधीर का नहीं निकाल लेंगे, तो कहेंगे हाँ सर निकाल लेंगे। भाई 5 में 2 क्षमता श्याम का है, तो सुधीर का कितना बचा है, तो कहेंगे सर 3 बचेगा। 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि जो 3 क्षमता है वो किसका है, वो सुधीर का है कि नहीं। तो जब सुधीर की क्षमता 3 निकल गई यहां से, तो पूछा है सुधीर अकेले अगर काम करे तो कितना दिन लगाएगा, तो काम उसको करना है टोटल 60, और किस रेट से करेगा, 3 के रेट से करेगा, तो कितने दिन लगेंगे, तो कहेंगे सर 20 दिन इसको जो है लग जाएंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको जो है इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो छूटे ना। इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। अच्छी बात है। यदि बी अपने आप जो है वह काम 8 दिनों में कर सकता है, अपने आप मतलब स्वयं से, तो ए स्वतंत्र रूप से वह काम कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या करना है उसमें। देखिए यहां पे दिया है ए और बी मिलकर, मतलब जुड़ करके, दोनों मिल करके ए और बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, लिख लेता हूं जैसे क्वेश्चन में दिया है। कह रहा है यदि बी जो है अपने आप वह काम स्वयं से कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। भाई समय तो इससे ज्यादा लगना तय है, क्योंकि इसमें 2 लोग काम कर रहे हैं मिलके, यहाँ पे अकेले करेगा, है कि नहीं। अब हमारा पहला स्टेप रहता है दोनों का एलसीएम लेना। जो दोनों से ऐसा नंबर लीजिए तो दोनों से कट जाए, बड़ा छोटा कोई भी हो। छोटा लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में बस फायदा रहेगा, बस उसमें और कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ऐसा करते हैं 6 दूनी 12 तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 24 ले लेते हैं। देखिए 24, ये 24 हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अगर आपको वीडियो धीमा लगे तो आप तेज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है, क्लियरिटी भी बढ़ा लेते हैं आप। अब देखिए 24 काम टोटल आ गया। 6 दिन में 24 का अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो पर डे कितना करेगा, तो कहेंगे सर 24 में 6 से भाग लगा देंगे, 6 चौके 24, 4 काम पर डे के हिसाब से हो रहा है। और 8 दिन में 24 काम, तो इसका मतलब 3 काम पर डे हो रहा है कि नहीं। ये 4 और 3 क्या है, क्षमता है। अब ये देखिए जो 4 क्षमता है इसमें ए और बी दोनों मिलके है, और ये केवल बी का है। तो एक बात बताइए, 4 में से ये 4 क्षमता ए और बी है, अगर हम बी का इसमें से 3 हिस्सा निकाल दें तो इसमें ए का कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 1। भाई बी का अगर 3 है तो यहाँ पे 1 रहा होगा तभी ना टोटल 4 काम आ रहा है, तो कहेंगे हाँ सर। इसका मतलब हमको मालूम चल गया कि ए की क्षमता कितनी है, प्रतिदिन 1 काम करने की है, और करना कितना है, 24 काम। तो टोटल 24 काम में प्रतिदिन अगर 1 काम करेगा तो उसको कुल कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन लग जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक छोटी जानकारी आपको और दे देता हूं, क्योंकि आप आगे आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राम है, ठीक है, वह किसी काम को
5 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 5 दिनों में। तो एक दिन का काम कितना होगा? अगर आपसे कोई पूछे एक दिन का काम, तो कहेंगे सर 1/5। होगा कि नहीं होगा बताइए? अरे भाई 5 दिन में काम पूरा करा तो एक दिन का काम 1/5 होगा, तभी ना 1/5 ये 5 बार लिख देंगे तो एक काम हो जाएगा टोटल। देखिए ये देखिए 5 बार लिख दिया ना। अगर एक दिन में 1/5 कर 5 दिनों में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन का काम 1/5। ऐसे ही दूसरे दिन भी 1/5, ऐसे करते करते जब इसको जोड़ेंगे तो ऊपर भी 5 हो जाएगा, नीचे भी 5 हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा पूरा काम, है कि नहीं? ये अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वह कोई काम जो है कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में, तो एक दिन का काम कहेंगे सर 1/2, आधा ही ना होगा, है कि नहीं? तो ये सब चीज भी आप जानते रहिए। तो आई होप आप ये टाइप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।